नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने नरेंद्र मोदी सरकार के बजट 2025 में बिहार के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग की है। केंद्रीय बजट से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक नई दिल्ली में गुरुवार को हुई। इसमें बता दें कि लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती ने बिहार में उद्योग धंधों को गति देने के लिए एक विशेष पैकेज केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने की मांग उठाई। लोजपा रामविलास सांसद एवं चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने सर्वदलीय बैठक में पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने बिहार में प्रति व्यक्ति आय के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले बहुत कम होने पर चिंता जताई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की गई है। इसके अलावा लोजपा रामविलास ने चयन के लिए फिट नहीं होने के कारण आरक्षित श्रेणी की नौकरियों में वैकेंसी बढ़ाने के मुद्दे को भी उठाया। सांसद ने कहा कि बिहार को समयबद्ध तरीके से रिक्तियों को भरने के लिए एक कानून लाना चाहिए। इसके साथ ही केंद्र की एनडीए सरकार में भारतीय जनता पार्टी की अहम सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर गठित संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। इधर सूत्रों की माने तो जेडीयू के सांसद संजय झा ने कहा कि यह मांग इसलिए उठाई गई है क्योंकि जेपीसी की अभी तक एक बार ही बैठक हुई है। ऐसे में महत्वपूर्ण विधेयक पर विस्तार से विचार विमर्श की जरूरत है। ऐसे में समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए। इधर बता दें कि चिराग पासवान इन दिनों बीपीएससी के अभ्यर्थियों के पक्ष में लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं और सरकार से परीक्षा रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के बारे में अपने करीबी रिश्तेदारों से पता चला, जो परीक्षा में शामिल 4 लाख अभ्यर्थियों में शामिल हैं। चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें बताया गया कि कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए इन्हें आधिकारिक तौर पर परीक्षा शुरू होने के बाद छापा गया। केंद्रीय मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि कुछ ही समय बाद ये प्रश्न पत्र व्हाट्सएप और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी के लिए उपलब्ध हो गए थे। केंद्रीय मंत्री ने इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिए जाने के लिए बीपीएससी के अधिकारियों की आलोचना की और पूछा कि अगर आयोग को इतना यकीन था कि सब कुछ ठीक है तो उसने एक केंद्र के लिए फिर से परीक्षा का आदेश क्यों दिया। बता दें कि चिराग पासवान का यह भी कहना था कि मेरा मानना है कि सिर्फ 1 या 2 केंद्रों के लिए नहीं बल्कि पूरी परीक्षा रद्द कर दी जानी चाहिए और नए सिरे से आयोजित की जानी चाहिए। बीपीएससी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाए। मैंने पहले भी यह राय व्यक्त की है और जब तक युवाओं की आवाज नहीं सुनी जाती मैं ऐसा करना जारी रखूंगा। खैर, देखना होगा कि जिस तरह से चिराग पासवान मुखर करके अपनी आवाज उठा रहे हैं और लगातार अपनी ही सरकार से मांग करते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार चिराग पासवान की मांगों को कितना ध्यान दिया जाता है और उन पर कितनी सुनवाई हो पाती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो तो पेज को लाइक करना ना भूलें।